हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन कितने टाइप की होती हैं, जिसमें आपको बताया था रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और हम लोग ने उसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम आगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ये ट्रांजिटिव है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एक रिलेशन आपके पास R गिवन है, उसके अंदर पेयर x, y आ रहा है सच दैट x, y बिलोंग्स टू Q। ये Q का क्या मतलब है, Q मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इस रिलेशन में आपके पास सेट आपको गिवन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर का, और रिलेशन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मतलब हमारे पास वो सभी पेयर इस रिलेशन में आएंगे जो पेयर इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि आपको सेट क्या गिवन है, हमें जो सेट गिवन है वो गिवन है रेशनल नंबर्स का। मतलब जो हमें एलिमेंट टेक करने हैं वो रेशनल नंबर से लेने हैं। अब इसको हम पहला चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं होगी। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में आपको क्या बताया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है, जब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू r। अगर कोई रिलेशन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है। अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a होता है, a हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। अगर हमने यहाँ पे कोई रेशनल नंबर ले लिया, सपोज दैट हम टेक कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1, तो क्या 1, 1 R में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? क्या ये 1, 1 R में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि R के अंदर ऐसे पेयर आ रहे हैं जिसके लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब ये पेयर R में बिलोंग नहीं करेगा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। इसके बाद में सेकंड हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती थी, सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए आपको बताया था कि कोई भी पेयर हम a, b अगर R से टेक कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग b, a भी R में बिलोंग कर जाता है, तो वो रिलेशन क्या हो जाती थी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाती थी। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी एक पेयर लेते हैं, सपोज हमने एक पेयर लिया x, y बिलोंग्स टू R, तो इसके लिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 देगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है, रिलेशन R से लिया। अब अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 के इक्वल है, तो इस केस में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। इट मीन्स दैट y, x बिलोंग्स टू R। तो हमारे पास अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है, तो b, a भी यहाँ से R में बिलोंग कर जाता है। इट मीन्स दैट इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं ट्रांजिटिव, कि क्या ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। तो देखिए ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती थी, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव किस केस में होती थी, कि जब अगर हम एक पेयर लें a b बिलोंग्स टू R, b c बिलोंग्स टू R, और अगर इसके लिए हमारे पास
AC बिलोंग कर जाता है R में, तो ये रिलेशन हमारी क्या हो जाती थी, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाती थी। अब देखिए क्या ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी या नहीं करेगी। सपोज हमने A, B R में बिलोंग कराया, तो इसके लिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। फिर सिमिलरली B, C R में बिलोंग कराने पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या इन दोनों से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 5 के इक्वल होगा? क्या ऐसा इम्प्लीकेशन इससे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसको अब हमें चेक करना है। अगर हमारे पास A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भी 5 के इक्वल आ जाता है, तब तो ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव हो जाएगी, और अगर नहीं आता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो अब हम निकालते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प चाहिए। इसको लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, B स्क्वायर को ऐड कर दें, B स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो अब हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 है। लेकिन यहाँ पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये एक टर्म अभी भी हमारे पास बच रहा है। अब चूंकि ये टर्म आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर देगा, और इस वजह से ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट 5 के इक्वल नहीं रह पाएगी। अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है तो ये 5 से बड़ी हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो ये वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी। सिर्फ एक केस ऐसा पॉसिबल है कि जब ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 0 हो जाए, तभी ये वैल्यू 5 के इक्वल हो सकती है। और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 0 कब होगा, जब B भी 0 हो और C भी 0 हो, जबकि B और C 0 हो नहीं सकते, क्योंकि अगर B और C 0 हो गए तो यहाँ से फिर 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर देगा। इट मीन्स दैट कोई भी केस हम लेकर के देख लें, ये वैल्यू 5 के इक्वल नहीं हो सकती। आइदर ये 5 से छोटी हो सकती है या 5 से बड़ी हो सकती है। तो इस वजह से A, C R में बिलोंग नहीं करेगा। इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, B स्क्वायर को ऐड किया, B स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने क्या रख दी, 5 रख दी गई। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, या इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। अगर ये वैल्यू 0 से लेस हुई या ग्रेटर हुई तो ये वैल्यू 5 के इक्वल नहीं बचेगी, और अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो वो इस कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर देगा। इस वजह से A, C R में बिलोंग नहीं कर पाएगा, और ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगी। समझ में आ गई बात इसमें? तो ये रिलेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव थी, सिमेट्रिक नहीं थी, ट्रांजिटिव नहीं थी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक रिलेशन R दे रखी है, x, y पेयर्स आ रहे हैं, और वो x, y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में। R का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। और रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू y, मतलब जो x है वो हमारा y से छोटा या y के इक्वल हो सकता है। तो इस रिलेशन को अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी या ट्रांजिटिव होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू R। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर को उठा लें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर।
तो क्या हमारे पास x, x R में बिलोंग करेगा? क्या इस रिलेशन में सेम पेयर के एलिमेंट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या कहती है कि जो x होना चाहिए वो y से छोटा या y के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने x, x लिया तो हर एक x खुद के ही इक्वल होगा। भाई हर एक रियल नंबर अपने के इक्वल होता है, 1 = 1, 2 = 2। तो मतलब सेम टाइप के पेयर R में बिलोंग कर रहे हैं। इस वजह से ये रिलेशन हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले एक पेयर हमने लिया x, y बिलोंग्स टू R। अगर x, y रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू y। तो अगर x y से छोटा है तो क्या y x से छोटा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 1 2 से छोटा है तो 2 तो 1 से बड़ा रहेगा ना। जबकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x y R में है तो y x भी R में होना चाहिए। बट इस केस में y, x R में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो y है हमारे पास वो यहाँ से क्या बता रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो वो सिर्फ बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और जबकि y, x अगर R में बिलोंग करता तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि y इज लेस देन इक्वल टू x। जबकि ये कंडीशन क्या कह रही है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इस वजह से ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं हो पाएगी। एग्जाम में आपको अगर इसको नॉट सिमेट्रिक दिखाना हो तो आप जरूरी नहीं है कि जर्नल दिखाएं, आप इसको सिंपल एक एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू R बिकॉज 1 is less than equal to 2. So 2, 1 does not belongs to R. Why? 2 is greater than equal to R. 1, 2 तो R में होगा क्योंकि 1 2 से छोटा होता है, लेकिन 2, 1 R के अंदर नहीं आएगा क्योंकि जो 2 है वो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो जिस वजह से ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं हो पाएगी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी, कि क्या ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती थी कि अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है, b, c R में बिलोंग कर रहा हो तो a, c भी कहाँ होना चाहिए? R में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है? a इज लेस देन इक्वल टू b। इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। फिर सेकंड पेयर क्या लिया? b, c बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज दैट b इज लेस देन इक्वल टू c। अब हमें क्या चाहिए कि a, c R में बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। तो a, c R में कब बिलोंग कर सकता है? जब a जो है वो c से छोटा हो या a c के इक्वल हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। ये क्या कह रही है कि a b से छोटा है, ये कह रही है b c से छोटा है। तो जब इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो क्या यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते हैं a इज लेस देन इक्वल टू c। भाई 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, देन 1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो इन दोनों कंडीशन से हम ये बता सकते हैं कि a इज लेस और इक्वल टू c। इट मीन्स दैट a, c belongs to R. Hence this relation is transitive. तो ये रिलेशन हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है कि इस रिलेशन में ऐसे पेयर आ रहे हैं जहां पे L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल का मतलब क्या है और ये L1 L2 क्या है? L1 और L2
ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। मतलब यहाँ पे इस रिलेशन में डिफाइंड है सेट ऑफ लाइंस, और इस रिलेशन के अंदर ऐसी सेट ऑफ लाइंस के पेयर आ रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी क्लास 11th में कि ऐसी दो लाइंस जो कि एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसी लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल जो होता है अगर वो 0 हो जाए तो वो दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। तो ये दो क्वेश्चन आपको मैंने समझाए हैं, इसी से रिलेटेड ये थर्ड क्वेश्चन है। इसको आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा कि क्या ये रिलेशन इन प्रॉपर्टी को होल्ड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।